रूल है। 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है और जीएमडी न्यूज की टीम भी जायजा लेने के लिए जगह जगह पर जाना शुरू कर चुकी है। फिलहाल आज का हमारा जो दौरा है वो है आल्हा उदल की शौर्य नगरी महोबा। हम यहां पर आए हुए हैं। ये 2 विधानसभाओं वाला जिला है जहां पर दोनों ही की विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं। फिलहाल हम सदन में मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के मौजूदा विधायक राकेश गोस्वामी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या है इनका मूड। राकेश जी, स्वागत करते हैं आपका जीएमडी न्यूज में। 5 साल का वक्त लगभग बीत चुका है। महोबा में बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से बदलाव हुए। हमने पब्लिक मूड भी बनाया, लोगों ने कहा कि विधायक ने काम किया। ऐसे कौन कौन से काम थे जो हुए, ये आपसे जानना चाहते हैं। क्या है रिपोर्ट कार्ड पूरे 5 साल का? देखिए, हर क्षेत्र में बुंदेलखंड में बहुत विकास हुआ है। महोबा भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है हमारी सरकार द्वारा। इसके पहले जो सरकारें थी बुंदेलखंड के बारे में चर्चा बहुत करती थी, आंसू बहुत बहाती थी, लेकिन वास्तव में बुंदेलखंड के ऊपर किसी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकारें ने जिन्होंने वास्तव में बुंदेलखंड के ऊपर ध्यान दिया। सबसे पहले हमारे बुंदेलखंड में जो बेसिक कमी थी वो पानी की कमी थी। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ अर्जुन सहायक परियोजना जो वर्षों से 15 साल से लंबित पड़ी हुई थी उसको पूरा किया गया। अभी 19 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने महोबा की उसका लोकार्पण किया। उसकी वजह से हमारे कम से कम 1 लाख हेक्टेयर को सिंचाई का साधन मिला। बुंदेलखंड में अगर खेतों को पानी और पेयजल की समस्या सॉल्व हो जाए तो हमारा बुंदेलखंड पंजाब से आगे निकल सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ये तय कर लिया गया है कि हम हर खेत को पानी, हर घर को पानी देंगे। और उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि हर घर नल योजना जो थी वो पहले पास हो चुकी थी और उसमें हम लोगों ने पिछले 3 साल पहले बजट में 8,000 करोड़ रुपए पास कर दिए थे, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ हर गांव में आज ओवरहेड टैंक बन रहा है और सरफेस वाटर के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पेयजल में जो हमारी समस्याएं थी वो थी। स्वास्थ्य के बारे में आपको मालूम होगा, ये स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें मिली है। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से कमी बनी रही है महोबा में। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम हो पाया क्या? पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। जहां तक मैं महोबा की बात करूं, महोबा में देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी चंद्रिका, छोटी चंद्रिका देवी का मंदिर है। उसके बीच में एक पुल बना के, पूरे तालाब के ऊपर पुल बना के रोड बनाया जा रहा है। गोरखागिरी में हमारे यहाँ की जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से, उसमें जो मुख्यमंत्री संवर्धन योजना के अंतर्गत जो हम लोगों को 50 लाख रुपए दिए गए थे उसके अंतर्गत उसमें कार्य हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब उज्ज्वला योजना 2 का यहाँ से शुभारंभ करने आए थे तो उस समय उन्होंने 11 करोड़ रुपए हमारे गोरखागिरी को दिए थे। पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने उसका रोप भी बनवाने के लिए आदेश दिया, जिसका एस्टीमेट बन के जा चुका है। टूरिस्ट के हिसाब से हमारे महोबा और चरखारी दोनों पूरे जनपद में बहुत कार्य हुए हैं और आगे भी ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ एक प्रपोजल हमने दिया है कि हमारे यहाँ पैराग्लाइडिंग की बहुत ज्यादा संभावना है। हमारे यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और फिर आगे प्लेन है, तो यहाँ अगर पैराग्लाइडिंग का शुरुआत हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हमारे यहाँ आकर्षित होगा, जिसके लिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान की दी है। अगली बार हम इसको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे यहाँ 200 बेड का अस्पताल पास हो चुका है और ट्रामा सेंटर पास हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए हर जनपद में, जैसा कि आपको मालूम है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी पीपी मोड का मेडिकल कॉलेज पास हो चुका है, लेकिन अभी उसमें कोई टेंडर नहीं आया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको मालूम है कि पहले 17 मेडिकल कॉलेज थे। देश को स्वतंत्र हुए जब 70 साल हो गए हैं तो कुल 17 मेडिकल कॉलेज इनने खोले थे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, जब डॉक्टरों कोई कमी होगी तो स्वास्थ्य के हिसाब से निश्चित कमी रहेगी, स्वास्थ्य में कमी। लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा ट्रेजेडी आई बीच में, कोरोना का जो काल आया, हमारे महोबा जनपद में एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के से प्रभावित नहीं हो पाया कि उसे ऑक्सीजन न उपलब्ध हुए, बेड उपलब्ध ना हुआ हो। फिर हमारे यहाँ कोरोना काल में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और स्वयंसेवकों ने बहुत सेवा की है। अच्छा, अब देखिए 2022 चुनाव आ रहा है, बहुत से काम हुए, बहुत से काम ऐसे हैं तो होते हैं जिनके लिए 5 साल का वक्त सफिशिएंट होता है, एनफ होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए 5 साल का वक्त कम पड़ जाता है। तो क्या कुछ ऐसे काम भी बाकी हैं जो इन 5 सालों में ना हो पाए हों, उसके लिए आगे आने वाले समय में काम किया जाए, कुछ ऐसी विकास योजना या कुछ ऐसे अन्य काम? देखिए, हम लोगों को कुल 3.5 साल कार्य करने का मिला। आपको मालूम है कि 1.5 पौने 2 साल
कोरोना की भेंट चढ़ गए। उसमें हम लोगों को पूरा समय 5 साल का भी पूरा समय नहीं मिला। 3.5 साल में हम लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया, इतने पिछले किसी भी सरकारों ने पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुआ। आगे जो भी कार्य रह गए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमें महिला डिग्री कॉलेज की एक आवश्यकता है, उसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें महिला डिग्री कॉलेज खोलना है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि अगली बार हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो जाएगी। सड़कों के बारे में आपको मालूम है कि सड़कों, जो यहाँ की सड़कें 15-15 साल से नहीं बनी थी, वो हमारे कार्यकाल में बनाई गई हैं। और सड़कों का जाल, आप अगर स्वयं महोबा घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सड़कों की कितनी अच्छी स्थिति है। इसके पहले कभी जब हम लोग मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आते थे तो आते ही पता लग जाता था कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए। आज हमें लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में आने के बाद लगता है कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं। ऐसी सड़कें हमारे यहाँ बन चुकी हैं। अच्छा, अब चुनाव सर पर आ चुका है, सारी तैयारियां, पब्लिक भी अपना मूड बना चुकी है, आप भी अपना मूड बना चुके हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा आते हैं और मंच से राकेश गोस्वामी का नाम लेते हैं, तो हाउ इज द जोश, कैसा फील है? देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की महानता है कि उन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता की याद रखी और हमारा मंच से नाम लिया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हम जैसे, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का नाम याद रह सकता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश की कितनी चिंता करते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति की बात, मन की बात में आपने देखा होगा कि ज्यादातर छोटे से सुदूर क्षेत्रों में, देहातों में रहने वाले लोगों से वार्ता करते हैं और उनका कष्ट जानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री सौभाग्य से हम लोगों को मिला है और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं अपनी जनता से कि ऐसे नेताओं को, प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नेताओं को सहेज के रख के उनको आशीर्वाद प्रदान करें और पुनः 2022 में 350 के पार जिताकर सरकार बनवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आपको जिम न्यूज। तो बिल्कुल सही कहा राकेश गोस्वामी जी ने कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कतार में खड़े सबसे पीछे आदमी से बात को शुरू किया जाए और उसके आगे तक आया जाए। फिलहाल महोबा के बारे में हमने बात की, स्वास्थ्य के बारे में हमने बात की, पर्यटन के बारे में हमने बात की, चिकित्सा के बारे में हमने बात की, किस तरीके से महोबा का विकास हुआ और क्या क्या होना बाकी है, इसके बारे में हमने बात की। तो ये थे हमारे साथ राकेश गोस्वामी, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास हो सका। शुभकामनाएं देता है जीएमटी न्यूज उनको। बलराम पाटी कैमरामैन के साथ विवेक दीक्षित, महोबा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMT News Flash।